एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो जैसे कि हम भारतीय संविधान का लेक्चर देख रहे थे, तो आज का लेक्चर जो है हमारा वो है आर्टिकल 23 एंड 24 पे। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी शोषण के विरुद्ध जो अधिकार दिए गए हैं सभी नागरिकों को, वो क्या क्या कहता है, ठीक है। कौन सा अधिकार देता है यहाँ पर, किस शोषण की बात करता है। तो यहाँ पे इस सारी चीज़ की हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें लिखा है जैसे बालकों का नियोजन का प्रतिषेध। अब ये क्या होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। एमसी मेहता का केस था, आपने सुना होगा, तो इसको भी यहाँ पूरा केस लॉ के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो यहाँ पे जो शोषण का अधिकार है, ये सिर्फ दो आर्टिकल में बताया गया है, ठीक है, अनुच्छेद 23 और 24 में। अब शोषण के मतलब क्या होता है, शोषण शोषण जैसे आप बेगारी सुना होगा, बेगारी हो गया, ठीक है। दास प्रथा जो चलती थी, जो किसी पुरुष स्त्री बच्चे का क्रय विक्रय करना, ठीक है ना, इमोरल ट्रैफिकिंग वगैरह, अपंग करना यानी कि उसको विकलांग करके भीख वगैरह मंगवाना, ये सब क्या है, ये शोषण है। और जैसे पहले मैंने बताया बेगारी, बेगारी का मतलब क्या होता है कि आप किसी व्यक्ति से काम करवा रहे हो, ठीक है, श्रम करवा रहे हो, लेकिन उसको पैसे नहीं दे रहे हो। या फिर ये भी हो सकता है कि आप उसको पैसे तो दे रहे हो उसको, ठीक है, पैसे दे रहे हो, काम करवा रहे हो, लेकिन उसकी इच्छा के विरुद्ध करवा रहे हो। उसका काम मन नहीं है, उसकी इच्छा नहीं है काम करने की, फिर भी आप उसके इच्छा के विरुद्ध काम करवा रहे हो। तो ये भी इसका क्या है, एक प्रकार से वो शोषण है। वो काम नहीं करना चाहता, फिर भी काम करवाते हो। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पैसे दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। तो ये भी एक प्रकार का शोषण हो जाता है। अभी जो अधिकार मिला है, ये अधिकार किसको मिला है, ये नागरिक और अनागरिक दोनों को, यानी कि आप चाहे इंडिया के सिटीजन्स हो या फिर आप किसी विदेशी हो, इन दूसरे देश के नागरिक हो, दोनों को ये अधिकार प्राप्त होता है कि किसी व्यक्ति का शोषण नहीं किया जाएगा। और दूसरी चीज़ कि जो अधिकार मिला है वो किसके विरुद्ध प्राप्त है, राज्य और प्राइवेट व्यक्ति। स्टेट के अगेंस्ट तो प्राप्त है ये कि यानी कि जो राज्य है वो आपसे ऐसा कोई कार्य नहीं करवा सकता। कौन सा कार्य, जिससे आपका शोषण होता हो। और साथ ही साथ प्राइवेट व्यक्ति यानी कि कोई भी आम नागरिक भी आपसे ऐसा काम नहीं करवा सकता। तो यहाँ पे दोनों के विरुद्ध यहाँ पे अधिकार आपको प्राप्त है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब जैसे यहाँ पे लिखा तो है कि राज्य जो है, राज्य के विरुद्ध आपको ये अधिकार प्राप्त है, शोषण के विरुद्ध आपसे जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता। लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जो लोक प्रयोजन के लिए हों, ठीक है। तो लोक प्रयोजन के लिए कोई अनिवार्य सेवा संबंधी उपाय किया जा सकता है। जैसे इमरजेंसी के टाइम पे कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन करने के लिए आपको बोला जा सकता है स्टेट के द्वारा। तो ये आपका अनुच्छेद 23 के 2 में अपवाद दिया हुआ है, खंड 2 में। तो ये तो कुछ बेसिक रहा। अब आगे देखते हैं। तो अब आता है आपका आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 क्या बात करता है, मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। यानी कि जो मानव का इमोरल ट्रैफिकिंग होता है, यानी कि आप किसी व्यक्ति को बेचा जाता है, यानी कि आप देखते होंगे कि स्त्रियों का, ठीक है, स्त्रियों का अपहरण वगैरह करके बेच दिया जाता है, दूसरे देशों में बेचा जाता है, कहीं दूसरे व्यक्तियों को बेचा जाता है। क्यों, किस लिए बेचा जाता है, ताकि उनसे वेश्यावृत्ति वगैरह कराया जा सके, उनको इच्छा के विरुद्ध उनसे काम करवाया जा सके। तो इसलिए यहाँ पे मना किया गया है कि आप ना तो उसका दुर्व्यापार करोगे और ना ही बलात्श्रम करोगे, यानी कि उससे उसकी बिना इच्छा के कार्य करवाओगे। तो ये चीज़ यहाँ पे 23 में मना कर दिया गया है। अब इसके अंदर की बात करें तो इसमें क्या कहता है कि मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इस प्रकार का अन्य बलात्श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है। यानी कि पहला तो कह दिया हम दुर्व्यापार नहीं किया जाएगा, बेगारी नहीं होगी। बेगारी का मतलब बिना पैसे के आप उससे काम नहीं करवाओगे, ये इससे तो उसका शोषण हुआ ना। तथा इसी प्रकार के कोई अन्य, यानी इससे संबंधित कोई अन्य कार्य भी हो सकते हैं, जैसे वेश्यावृत्ति हो गया। वेश्यावृत्ति आपने सुना होगा, उसके लिए भी अलग कानून बना हुआ है। और इमोरल ट्रैफिकिंग यानी स्त्रियों बच्चों का क्रय विक्रय करना, ये इसी तरह के अन्य जो कोई भी कार्य करता है तो यहाँ पे इसका उल्लंघन माना जाएगा और इसके लिए विधि के अनुसार दंड मिलेगा। अब विधि के अनुसार दंड के देखने तो आईपीसी की धारा आप 370 देख सकते हो, 370 ए देख सकते हो। 370 ए बाद में जोड़ा गया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस आईपीसी की सेक्शन है,
इनके अंतर्गत क्या किया जाता है, इनको पनिशमेंट दिया जाता है, पनिश किया जाता है। और एक एक्ट बना हुआ है अनैतिक व्यापार अधिनियम, इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे 1956 का एक्ट है, इसको भी आप पढ़ोगे तो इसी से रिलेटेड आपको पूरा यहाँ पे उपबंध मिलेगा, प्रावधान मिलेगा। आ गई बात समझ में। अब यहाँ पे दूसरी चीज बात करते हैं, इसका अपवाद, यानी कि जो आपका अनुच्छेद 23 के खंड 1 है उसका एक अपवाद मिलता है। यहाँ पे कहता है ना कि सिर्फ दुर्व्यापार, यहाँ पे बेकार और अन्य कोई कार्य नहीं किया जाएगा इस तरह के। लेकिन यह कहता है अनुच्छेद 23 की कोई बात, 23(1) की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अध्रोपित करने से निवारित नहीं करेगा। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में केवल राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति, वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। यानी कि आपसे कोई सार्वजनिक प्रयोजन के लिए कोई कार्य तो करवा सकता है, जैसे इमरजेंसी के टाइम पे लागू होते हैं, यानी आपातकाल लागू होता है, तो आपातकाल के टाइम पे तो आपसे क्या करवा सकता है, कार्य करवा सकता है। लेकिन किसी भी व्यक्ति के साथ ना धर्म, मूल वंश, जाति या वर्ग, किसी वर्ग के आधार पर यहाँ पे भेदभाव नहीं किया जाए कि आप सिर्फ हिंदू हैं वही यहाँ पे कार्य करेंगे, मुस्लिम है वो सिर्फ वही यहाँ पे इनसे कार्य करवाया जाएगा, सिख, ईसाई जो भी हैं, किसी भी धर्म के, या फिर मूल वंश कि आप इस यहाँ के नहीं हैं कहीं और के हैं, जाति से कि आप इस जाति के हैं तो इसलिए आप यहाँ पे काम नहीं करेंगे, इस जाति के हैं इसलिए यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। तो जाति वाइज या वर्ग, इनमें से किसी के भी आधार पर यहाँ पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये बात हो गई यहाँ पे अनुच्छेद 23 की। अब अनुच्छेद 23 से रिलेटेड कुछ केस लॉ थे। अब केस की बात करें तो पहला केस आता है पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस भारत संघ, यानी यूनियन ऑफ इंडिया, 1982 का मामला था। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि किसी व्यक्ति से, ठीक है, किसी व्यक्ति से पारिश्रमिक दिए बिना, यानी कि उसको सैलरी जो दी जाती है, वेतन दिया जाता है, उस सैलरी दिए बिना अगर किसी के साथ कार्य करवाया जाता है, ठीक है ना, कोई कार्य करवाया जाता है उससे, तो ये क्या कहलाता है, बलात् श्रम कहलाता है। यानी कि बलपूर्वक उससे क्या करवाया जा रहा है, उससे श्रम करवाया जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको कहेंगे बेगारी, यानी बेगार। बेगार आपने सुना अभी 23 के फर्स्ट में उसमें बेगार लिखा हुआ था, तो ये क्या होता है, बेगार। और अनुच्छेद जो 23 है, 23 के अंतर्गत बलपूर्वक लिए जाने वाले सभी कार्य जिनसे मानव गरिमा और तथा सम्मान को क्षति पहुंचती है, ये वर्जित किए गए हैं। यानी कि यदि कोई व्यक्ति है, अगर उससे इच्छा के विरुद्ध काम करवाओगे, ठीक है, और उस इच्छा के विरुद्ध अगर काम करवा रहे हो, बेगारी करवा रहे हो, बलाश्रम करवा रहे हो, तो उसका क्या होगा, उसकी गरिमा, उसका सम्मान, ठीक है, हर व्यक्ति का सम्मान होता है भाई, अगर उसके सम्मान को ठेस पहुंचती, क्षति पहुंचती है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो आर्टिकल 23 का वायलेशन हो जाएगा। कि ऐसा मैं नहीं बोला, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, क्योंकि हर व्यक्ति को मानव गरिमा और सम्मान के साथ जीने का अधिकार होता है। आ गई बात समझ में। और दूसरी चीज इसमें क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट, इसी केस में एक और बात कहता है कि यदि आप सैलरी उसको दे भी रहे हो, यानी वेतन दे रहे हो, उसका पारिश्रमिक दे रहे हो, श्रम करवा रहे हो, तो फिर भी उसके अगर इच्छा के विरुद्ध कार्य करवा रहे हो, इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाते हो, तो वो क्या कहलाता है, कि बलात् श्रम, यानी बॉन्डेड लेबर कहलाता है ये। यानी आप पैसे तो दे रहे हो लेकिन उसके इच्छा के विरुद्ध काम करवा रहे हो। ये हो गया आपका पहला केस। दूसरा केस आता है दीना वर्सेस भारत संघ 1983, ठीक है, दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983 का ये मामला है, जिसमें कहा गया कि जो कैदी होते हैं, कैदी तो सुना होगा ना, जेल में जो कैदी बंद होते हैं, तो वो क्या है, उनसे अगर आप काम करवा रहे हो ना, तो उनको उनको भी पारिश्रमिक मिलना चाहिए। अगर बिना पारिश्रमिक के उनसे काम करवा रहे हो ना, तो भी यहाँ पे अनुच्छेद 23 का उल्लंघन माना जाएगा। तो ये किसके लिए है, ये कैदियों जो जेल में बंद कैदी हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे बताया गया है कि अगर उनसे भी ऐसा कार्य करवाया जाता है, तो वहाँ पे ये भी क्या कहलाएगा, ये बलात् श्रम कहलाएगा। तीसरा आता है केस आपका नीरजा चौधरी वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य, 1984 का ये मामला था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि बंधुआ श्रमिकों, यानी कि किसी बंधुआ श्रमिक आपने सुना होगा, ठीक है, तो बंधुआ श्रमिकों से मुक्त कराना ही नहीं, उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना भी सरकार का कर्तव्य है। यानी कि यहाँ पे सरकार की ड्यूटी बताता है।
यानी कि इस केस में, नीरजा चौधरी वाले केस में, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि अगर सरकार की ड्यूटी सिर्फ इतनी ही नहीं है कि वो बंधुआ जो मजदूर हैं उनसे अगर कोई बलात्संग करवाया जा रहा है तो उनको छुड़ाया जाए वहाँ से। उनको छुड़ाना ही उसका कार्य नहीं है सरकार का। कार्य क्या है? उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना, ताकि वो अपना पुनर्वास स्थापित कर सकें, अच्छे से रह सकें, और साथ ही साथ उनको प्रॉपर काम मिल सके। ठीक है, प्रॉपर अच्छे से काम, अच्छे ढंग से काम मिल सके, ताकि वो अपना जीवन यापन अच्छे से करें, ताकि इनका पुनः बंधुआ श्रमिकों की तरह यहाँ पर मजदूरी ना करवाया जा सके। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये भी हो सकता है अगर आपने एक बार छुड़ा दिया वहाँ से, अब उनके पास कुछ काम है नहीं, जीवन यापन करने को कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा? मजबूर होंगे ना, कम पैसों में ज़्यादा काम करवाया जाएगा उनसे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे ये केस के माध्यम से बताएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब आता है आर्टिकल 24। 23 समझ में आ गया होगा अभी तक। ठीक है, अब आर्टिकल 24 क्या कहता है? कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। आपने देखा होगा कई होटलों वगैरह में कि यहाँ पे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यहाँ पे काम पे नहीं रखा जाता, या फिर ऐसा आपने यहाँ पे लिखा पाया होगा कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को अगर किसी के काम में रखाया गया है, ठीक है, नियोजन में रखा गया है, वो क्या है? आर्टिकल 24 का वॉयलेशन होगा, उनको सज़ा मिलती है। तो यही चीज़ यहाँ पे आर्टिकल 24 कहता है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने, यानी कि कोई फैक्ट्री है वहाँ पर, किसी खान यानी कोई माइंस चल रही है, कोयला खदान है या फिर अन्य कोई भी माइंस हो, वहाँ पे काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। नियोजित का मतलब उन वहाँ पे नियुक्त नहीं किया जाएगा उनको कि आप यहाँ पे काम करो। जैसे आपने देखा होगा, जैसे बीड़ी की फैक्ट्री है, बीड़ी वगैरह बनाई जाती है, सिगरेट बनाया जाता है, या फिर आप देख सकते हो कि कोई खदान है जहाँ पे बहुत धूल उड़ती है, सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे, खदान के अंदर कोयला है, तब वहाँ पे इन सबको यहाँ पे नियोजित नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेंजरस वर्क काम होते हैं, परिसंकटमय नियोजन में यहाँ पे इनको नहीं लगाया जाएगा। इसी के लिए कुछ केस लॉ भी आए थे। पहला केस था पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1982। यही केस आपने ऊपर देखा था, ये केस यहाँ से भी रिलेटेड है। ठीक है, अब इस केस में यहाँ पे क्या बोला गया था कि अगर कोई भवन निर्माण चल रहा है, कोई भवन निर्माण हो रहा है ना, तो उसमें क्या नहीं किया जाएगा? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वहाँ पे काम पे नहीं लगाया जाएगा। ये इस केस में बोला। दूसरा केस आता है MC मेहता वर्सेस भारत संघ। MC मेहता वर्सेस भारत संघ 1996 का मामला था। इसमें क्या बोला गया था कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने या खानों पर संकटमय कार्यों में नियोजित नहीं किया जा सकता। कुछ कुछ फैक्ट्री थी जहाँ पे क्या किया गया था, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को भी वहाँ पे नियोजित किया गया था। तो उसी के लिए MC मेहता ने क्या किया था, यहाँ पे केस लगा दिया। तो उसको वहाँ उनसे उनको क्या किया गया? छुड़ाया गया था, वहाँ से हटाया गया था। 14 वर्ष जो कम आयु के बच्चे वहाँ पे लगे हुए थे, उनको सज़ा भी मिली थी कुछ। अब तीसरा आता है बंधुआ मजदूर मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ। ये आपने केस सुना होगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या दिशा निर्देश जारी किए गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो दास्ता चल रही है, किसी का दास बना लिया, बंधुआ मजदूर है, वैश्यावृत्ति जो चल रही है, मजदूरी ज़बरदस्ती करवा रहे हैं, इनको व्यवस्थित प्रक्रिया से बंद किया जाना चाहिए। प्रॉपर ढंग से इनसे मजदूरी वगैरह करवानी चाहिए, इनको पारिश्रमिक मिलना चाहिए, उचित पारिश्रमिक होना चाहिए जीवन यापन करने के लिए। ठीक है, तो ये सब ही चीज़ें होनी चाहिए। एक डायरेक्शन किसको दिया था? सरकार को दिया गया था कि आप ऐसा ऐसा कार्य करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका आर्टिकल 23 और 24। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन के नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं जो आपके धर्म से संबंधित मामले होते हैं उसके बारे में। धार्मिक स्वतंत्रता आपकी 25 से लेकर 28 तक। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ।